कि क़ुरान पाक में तक़रीबन अक्सर जगह पे ऐसा हुआ है कि जहाँ अल्लाह ने अपने ज़िक्र का इरशाद फरमाया है उसके साथ शुक्र का भी इरशाद फरमाया है। और अल्लाह का ज़िक्र कुर्बान जाइए वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, सबसे बड़ा अमल, अज़ीम तरीन नेकी का काम वो अल्लाह का ज़िक्र है। देखें कुरान पाक में अल्लाह ने दूसरे पारे में इरशाद फरमाया, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हारा चर्चा करूँगा। एक माना मैं तुम्हें याद करूँगा, वश्कुरू ली, और तुम मेरे शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओ, मेरा हुक्म मानो, वला तकफ़ुरून, ना शुक्री ना करो, ना फरमानी ना करो। और कहीं पे अल्लाह ने यह इरशाद फरमाया, यानी बख्शिश की बिशारत इस तौर पे इरशाद फरमाई, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम, फरमाया अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा। अल्लाह तुम्हें अज़ाब नहीं देना चाहता। इन शकरतुम व आमनतुम, अगर तुम उसके शुक्रगुज़ार बंदे बन जाओ, व आमनतुम, और उस पर ईमान ले आओ, तो अल्लाह अज़ाब देना नहीं चाहता। अल्लाह अज़ाब करके क्या करेगा। अल्लाह ने अपनी शायान शान कलाम इरशाद फरमाया। तो यूँ शुक्रगुज़ार बंदा, गोया इस आया मुक़द्दसा में ये इशारा मिलता है कि वो अल्लाह के अज़ाब से महफूज रहेगा। ईमान ले आए, शुक्रगुज़ार बन जाए। लेकिन ये काम मुश्किल बड़ा है। वक़लीलुम मिन इबादी यशकुर, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों में से बहुत ही कम हैं जो शुक्र करने वाले, बहुत ही कम हैं जो शुक्र करने वाले। एक मकाम पे ये इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, लाज़ीदन्नकुम, तो मैं ज़रूर ज़रूर तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता जाऊँगा, तुम्हारी नेमतों को बढ़ाता जाऊँ। वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर ना शुक्री करोगे, इनकार करोगे, नहीं मानोगे अल्लाह की नेमतों को, अल्लाह ने दी हैं इसके बावजूद भी इक़रार नहीं है, तो फिर क्या है, इन्न अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब, मेरी पकड़ बड़ी शदीद है, बड़ी सख्त है। तो जो शुक्र है, अगर हम चाहते हैं ना हमारी नेमतें बढ़ती रहें, जो नेमतें हमारे पास हैं, कई सूफिया ने लिखा है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी नेमतें वो आपसे ज़ायल ना हों, हमेशा बरकरार रहें, ये यूं सिलसिला चलता रहे, तो फिर इनको कैद कर लो शुक्र की दौलत के साथ। अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दो, इंशाअल्लाह इनका दवाम रहेगा, ये आपके पास रहेंगे। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। शुक्र करना बड़ी फजीलत है इसकी। अब ना करना, जहाँ फ़ज़ाइल हैं, तो ना करने वाले के लिए बदकिस्मती भी है, उसकी शामत नफ्स है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया 30वें पारे में, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है। क्या है, नाशुक्रा है। इसके कई माने उलमा ने बयान फरमाए। एक माना ये कि जब इसको मुसीबत आ जाती है तो ये नेमतें भूल जाता है। 3 दिन का बुखार एक तरफ, 40 साल की जो सेहतमंदाना ज़िंदगी गुजारी वो एक तरफ। 3 दिन का बुखार याद है, 1 दिन का एक्सीडेंट याद है, लेकिन 40 साल की सेहतमंदाना जो ज़िंदगी, हेल्दी ज़िंदगी जो अल्लाह ने अता फरमाई, वो सब भूल गई। जो इतनी दौलत, माल, सरवत मिला, सब कुछ मिला, वो भूल गया। जब आजमाइश के दिन आए थोड़े से, वो याद है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, कि बेशक इंसान हम अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और इस पर ये गवाह भी है, इस पर
ये गवाह भी है। एक माना उलमा ने ये बयान फरमाया कि इसका माना ये यानी इंसान खुद इस पर गवाह है कि मैं नाशुक्रा हूं, और दूसरा माना ये कि अल्लाह गवाह है। अल्लाह तो गवाह है ही है। तो ये नेमतों को भुला देना, मसाइब को याद रखना, ये भी नाशुक्री की एक किस्म है। ये भी नाशुक्री की एक किस्म है। वो एक अल्लाह वाले थे, तो उनके मुरीद की चोरी हो गई, माल चोर चुरा के ले गए। वो अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे हुजूर बड़ी आजमाइश है, चोर आए थे, डाकू आए थे, वो माल ले गए सारा कुछ। आपने फरमाया शुक्र अदा करो। कैसा शुक्र? मुझे तो चोर लूट गए, कैसा शुक्र अदा करूं? इस पर शुक्र अदा करो कि अगर शैतान तुम्हारे ऊपर हमला करता तो वो तुम्हारा ईमान छीन ले जाता। ईमान तो अभी बाकी है, माल चला गया दोबारा आ जाएगा, माल चला गया दोबारा आ जाएगा, दोबारा मिल जाएगा। सबसे कीमती सरमाया, सबसे बड़ा खजाना वो ईमान, वो जो अभी भी तुम्हारे सीने में है, तुम्हारे दिल में है, इस पर शुक्र अदा करो। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जो छोटी छोटी नेमतें नहीं मिलती ना, उनकी वजह से अपने आप को कोसते रहते हैं। अजीब व गरीब किस्म की ना वो अंदर किश्तियाँ जो है ना वो डगमगा रही होती हैं, अपने जोबन पे होती हैं, इधर से उधर इधर से उधर, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये हो गया वो हो गया। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, कितने ही ऐसे, कितने नमाजी बैठे माशाल्लाह, सब की आंखें सलामत हैं। जिस बंदे की आंख नहीं है ना, आप कभी उससे पूछें कि तुम्हारे नज़दीक दुनिया की क्या अहमियत है, क्या औकात है, तो फिर हम गरीब हैं, अमीर है ना यार। वो नबीना है बेचारा, उसने देखा ही कुछ नहीं, क्या देखा? कुरान की ज़ियारत भी नहीं कर सकता यार, उलमा की सोबत में तो बैठ सकता, उनकी ज़ियारत नहीं कर सकता, सालिहीन की ज़ियारत नहीं कर सकता। अल्लाह ने आपको आंखें दी हैं, सुबह शाम आप कुरान देख सकते हैं, मस्जिद की ज़ियारत कर सकते हैं, कुरान की ज़ियारत कर सकते हैं, उलमा के पास बैठकर ज़ियारत और इल्म दीन सीख सकते हैं, डबल सवाब कमा सकते हैं। कितनी बड़ी नेमत है आपके पास, जब आपने इसके ऊपर शुक्र अदा किया अल्लाह का। अल्लाहु अकबर। हमें शुक्रगुजार बनना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुक्रगुजार, ना शुक्र नहीं, शुक्रगुजार बनना चाहिए। हदीस पाक में आता है, हज़रत अत्ता रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि एक मरतबा मेरे साथ हज़रत उबैद बिन उमैर भी थे। हम हाज़िर हुए, सहाबी रसूल हज़रत उबैद बिन उमैर, हम हाज़िर हुए हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बारगाह में। तो हमने अर्ज़ की कि सज्जिदा तय्यबा ताहिरा, कोई ऐसी बात बताएं जो सरकार की आपको ज़िंदगी में बड़ी पसंदीदा हो। बुखारी शरीफ के हदीस बात, बड़ी पसंदीदा हो। आपने फरमाया यूँ तो सारे सरकार के सारे मामलात ही पसंदीदा हैं, सारे मामलात ही पसंदीदा हैं, लेकिन एक बात मुझे बड़ी दिलचस्प और बड़ी पसंद है। वो क्या है कि एक रात सरकार मेरे हुजरे में तशरीफ़ लाए और मेरे साथ लिहाफ में बिस्तर में लेट गए। मेरा जिस्म सरकार से मस हो गया। अब इतनी देर में सरकार ने इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर की बेटी, मुझे इजाज़त दो, मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ, मैं अपने रब की इबादत करना चाहता हूँ। ए अबू बकर की बेटी, मुझे इजाज़त दो, क्योंकि मेरी बारी थी। अब मैंने क्या अर्ज़ किया? हज़रत अम्मा सय्यदा तय्यबा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला आप फरमाती हैं, मैंने अर्ज़ की हुजूर मुझे आपका कुर्ब तो बड़ा पसंद है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मेरी तरफ से इजाज़त है। सरकार अपने बिस्तर से उठे, लिहाफ से निकले बाहर। सरकार ने मिशकीज़ा लिया, वज़ू किया, अच्छी तरह से नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। नमाज़ पढ़, अब फरमाते हैं कि मैं देख रही हूँ सरकार क़याम में खड़े हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं। इतना सरकार रोए, इतना रोए कि मुबारक आंसुओं से पूरा ये जो सीना है ना, छाती, ये भीग गई।
सरकार क़याम में खड़े और हज़ारों कतार रो रहे हैं। आप फरमाती मैं देख रही हूँ, अल्लाहु अकबर। सरकार फिर रुकू में जाते हैं, रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं। उसके बाद आप फरमाती हैं सरकार रुकू में भी रो रहे हैं, हज़ारों कतार रो रहे हैं। सरकार रुकू से फारिग हुए, खड़े हुए, सजदे में गए, सजदे में भी हज़ारों कतार रो रहे हैं। आप फरमाती हैं कि क़याम में भी सरकार रो रहे, रुकू में भी रो रहे। अल्लाह अकबर, क्या शान है यार। और सजदे में भी हज़ारों कतार रो रहे हैं। आप फरमाते हैं इतनी ही देर थी कि हज़रत बिलाल आ पहुँचे, आवाज़ लगाई उन्हें, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नमाज का वक्त हो गया है, जमात का, सुबह की नमाज का। तो यूँ पूरी रात मेरे आका ने यूँ गुजार दी। अब फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की हुजूर नमाज का वक्त हो गया है। या रसूल अल्लाह, किस चीज़ ने आपको गम में मुब्तला किया है, क्यों रो रहे हैं? अल्लाहु अकबर, आपके सबब अल्लाह ने आपके अगलों के पिछलों के सबके गुनाहों को बख्श दिया। कौन सी चीज़ है जो आपको तकलीफ़ में मुब्तला कर रही है, गमज़दा कर रही है? तो पता मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, ए आयशा, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? क्या मैं अपने रब का, अल्लाह ने सारी नेमतें दी हैं, तो क्या फिर अल्लाह की इबादत नहीं करनी? सब कुछ मिल गया है, जन्नत तो मिलनी उन्हीं के सदके है। अल्लाह ने चाबियाँ दी उन्हें, ये इख्तियारात दी हैं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए आयशा, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? लिमन ला अफअलु, मैं ऐसा क्यों ना करूं? जबकि मेरे रब ने हुक्म इरशाद फरमाया, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार। क्या अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आसमानों और ज़मीन के बनाने में और ये दिन और रात का बदलना, इसमें लआयातिल लिउलिल अबसार, लआयातिल लिउलिल अलबाब, इसमें अक़ल वालों के लिए बहुत बड़ी निशानियाँ हैं। सोचें कि कैसे दिन आया, सूरज की रोशनियाँ छा गई हर तरफ, फिर एक वक्त वो आया कि अंधेरा छा गया हर तरफ, फिर दिन आया, रात आई। इसमें अकल वाले सोचते हैं। अल्लाहु अकबर। उलमा बयान फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत करना और फिर रोना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है, ये सुन्नत मुस्तफ़ा है। हमारे हाज़मे तो इतने ही होते हैं कि हम 5 वक्त के नमाजी बन जाए ना, तो बाज़ औक़ात हमारी कंडीशन ऐसी होती है कि हम जैसा नेक कोई पैदा ही नहीं हुआ। दूसरों को हम नीचा देखने की कोशिश करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, अमल के ज़रिए या कौलो काल, किसी न किसी तरह इशारतन इधर उधर चीज़ें जो हैं उनसे पता चलता है कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, हमें एहसास नहीं होता। मोहतरम और मोहतरम आशिकान रसूल, ये तो उनकी शान है, ये उनकी शान है जिनके सदके जन्नत मिलनी है। ये उनकी शान है कल बरोज़े क़यामत जिनके झंडे के नीचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी होंगे। तो हमें कितनी खूब कोशिश करनी चाहिए और अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए। मोहतरम और मोहतरम आशिकान रसूल, इस हदीस पाक से भी पता चलता है कि बंदे को शुक्र गुज़ार बंदा बनना चाहिए, शुक्र गुज़ार बंदा बनना चाहिए। एक हदीस पाक और आपको सुनाता हूँ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, शरहुस सुन्नह की हदीस पाक, फरमाया कि अव्वल मा मन युदआ इलल जन्नति, कि कल जिन लोगों को सबसे पहले जन्नत की तरफ बुलाया जाएगा वो पता कौन से लोग होंगे? अल्हामिदून लिल्लाहि अला कुल्ली हाल। ये वो लोग होंगे जो हर हालत पर, हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करते होंगे, हर हालत में अल्लाह की तारीफ बयान करते होंगे। गमी आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, खुशी आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम और मोहतरम आशिकान रसूल, एक हदीस पाक ऐसी भी आती है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत ऐलान किया जाएगा, हम्मादून कहाँ हैं, हम्मादून कहाँ हैं? तो लोगों का एक गिरोह जो है वो उठेगा, खड़े होंगे
तो उन्हें जन्नत की तरफ ले जाने का हुक्म इरशाद फरमाया जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये हम्मादून कौन है? तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये वो लोग होंगे जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते हैं। कई उलमा ने यह भी बयान फरमाया कि हम्मादून से मुराद ये है कि ये वो लोग होंगे जो तंगी में और वुसअत में हर हाल में अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह को राज़ी रखेंगे। हम्द, अल्लाह की तारीफ़ बयान करना, ये कितनी अजीम चीज़ है। मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया, अल्हम्दु रिदा उर रहमान, कि हम्द जो है रहमान की चादर है।